दरिंदों ने 7 साल के मासूम को जिंदा जलाया। नाला सुपारा के संतोष भवन इलाके के पांडे नगर में आंगन में बकरियां बांधने को लेकर हुए विवाद के चलते आलोक श्रीवास्तव और आकाश श्रीवास्तव नामक बदमाशों ने फैजान कुरैशी नामक एक 7 साल के मासूम बच्चे को जिंदा जला दिया। तुम्हारा नाम क्या है? फैजान। तुम किसके घर पे रहते हो? रूपाली दीदी। ये तुमको ये सब किसने किया तुम्हारे साथ? आकाश आलोक ने। क्या किया तुम्हारे साथ? माँ पेट्रोल छिड़का, माचिस डाला। तुम कहाँ थे? मैं बाहर खड़ा था। गेट के अंदर, गेट के बाहर? गेट के अंदर। अच्छा, वो लोग कैसे रंग के कपड़े पहने थे? पीला पहना हुआ था और एक वाइट। तुम जानते हो उनको? आकाश को जानते हो? हाँ। पक्का पहचानोगे? आलोक को पक्का पहचानोगे? और नहीं पहचान पाए तो? पहचानना। तुलिंज पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की छानबीन की जा रही है। इस 7 साल के बच्चे को देखिए, वह कैसे अपनी बकरी के साथ खेल रहा है। यह मासूम फैजान अब इस दुनिया में नहीं है। उसे कुछ दरिंदों ने जला दिया, मात्र इसलिए क्योंकि वे वहां पर बकरी रखना पसंद नहीं करते थे। मात्र 7 साल के बच्चे पर दरिंदों को दया नहीं आई और उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं इस संबंध में तुलिंज पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपी आलोक श्रीवास्तव और आकाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। पेश है नाला सुपारा की यह खास रिपोर्ट। मुझे बताइए, क्या हुआ था मामला, किस वजह से आपको लड़के को जलाया? बकरियों के विवाद के पीछे ये हुआ था, झगड़ा चल रहा था 15-20 दिन से बकरियों के विवाद के पीछे। और आलोक श्रीवास्तव ने 5,000 रुपए भी मांगे थे, तो पैसे नहीं दिए तो मैं एक दिन धमकी देने लगा कि आपको जला के राख कर दूंगा। एक दिन पहले धमकी दी थी और दूसरे दिन जब मैं घर से निकला तो बाहर की कड़ी लगाकर चारा लेने सुबह मॉर्निंग में रोज जाता था मैं। वैसी तरीके से मैं उस दिन भी गया और मैं चारा लेने गई था तो मेरी बच्ची का फोन आया मेरे पास कि पापा जल्दी आ जाओ, फैजान जल गया है। तो मैं भागा हुआ आया तो मैंने देखा तो वो जल के नहीं पूरा खड़ा हुआ घर के अंदर। तो मैं लेकर जोआ हॉस्पिटल भागा। जोआ हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि यहाँ पे हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप म्यूनसिपालिटी हॉस्पिटल में जाओ। तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पे ये मालूम नहीं थी कि ये किसी ने जलाया है। वहाँ पे जल्दबाजी में वो तड़प रहा था तो मैंने कह दिया ऐसे ही जला है ये, जल्दी से इसके मलहम लगाया, मलहम लिखा उन्होंने। और मलहम लगाने के बाद में फिर मुझसे बोले कि इनको जो है नायर हॉस्पिटल ले जाओ। तो मैं एम्बुलेंस बाहर प्राइवेट कर लो और वहाँ से प्राइवेट में एम्बुलेंस करी और तुरंत लेकर मैं नायर हॉस्पिटल पहुँचा। नायर हॉस्पिटल में वहाँ पे पुलिस आई, मुझसे पूछा गया कि कैसे जला ये। तो मैं घबरा गया था, मुझे कुछ मालूम नहीं थी और ये फैजान बोल नहीं रहा था, बेहोश था। तो मैंने कही मुझे नहीं मालूम है कैसे जला है ये कहते मैं ऐसे ही जल गया होगा घर के अंदर। ये अल्फाज मेरे मुंह से निकला तो उन्होंने जल्दी से एडमिट किया और उसका इलाज चालू किया। माँ, पहले भी आपने क्या जो झगड़ा आपका हुआ था बकरियों के पीछे, उस पर आपने पहले कुछ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की? एप्लीकेशन लगाई थी उसकी तो पुलिस ने 13 दिन का टाइम दिया, 1 महीने का टाइम दिया था 13 से 13 का कि 13 तक आप बकरियां हटा देना यहाँ से। लेकिन उससे पहले ही उन्होंने जिस दिन टाइम दिया था 13 तारीख को और 15 तारीख को उन्होंने ये कांड कर दिया। 14 तारीख को मुझे धमकी दी थी उन्होंने। क्या धमकी दी थी आपको? मुझे धमकी दी थी कि यहाँ से ये सब हटा दो, नहीं जला के राख कर दूंगा चाचा। तो मैं ये समझा नहीं कि ये बच्चे को जला देगा। लेकिन वो 15 तारीख की मॉर्निंग में उन्होंने बच्चे को, मैं बाहर से कड़ी लगा के गया और बच्चे ने बयान दिए 2 दिन के बाद माँ को कि ऐसे ऐसे मुझे उनने जलाया। जब मेरी आंखें दंग रह गया सुन करके मेरे ये क्या हुआ, मैं रोते रोते पागल हो गया था। मैं क्या करता, मैं तो बहुत परेशान हो चुका था साहब। मेरा बच्चा जल गया है और मैं तड़पता हुआ देख रहा था बच्चे को कि कैसा चल रहा है मेरा बच्चा।
वो कैसा तड़प रहा है, पानी पानी मांग रहा है, पानी पापा पानी पिला दो। मैं पानी भी नहीं पिला सका उसको, और डॉक्टरों ने तुरंत इलाज किया। फिर वहाँ से नायर हॉस्पिटल से मासूम बच्चा जो जलाया उन लोगों ने, तो पुलिस की क्या कार्रवाई थी उसमें? पुलिस ने क्या एक्शन लिया? पुलिस ने उठाकर उसको बंद कर दिया। पुलिस को अपना सहयोग अच्छा दे रही है, हम लोगों को सहयोग अपना बहुत अच्छा दे रही है। उनको उठाकर और जेल में डाल दिया 307 के केस में, FIR कर लिखा के नहीं और उन्होंने डाल दिया गया। पुलिस तो अच्छा सहयोग कर रही है हमारे साथ में। आपकी अभी क्या मांग है जी? अभी आपकी क्या मांग है? क्या अभी मैं चाहता हूँ साहब, उन आरोपियों की जमानत नहीं होना चाहिए, जेल के अंदर ही सड़ा साहब। जैसा मेरा बच्चा गया है ऐसे ही उन लोगों का हाल होना चाहिए साहब। मैं मेरा एक लौता बेटा था और मैं चाहता हूँ जैसे मेरे बेटे के साथ हुआ और किसी के साथ ना हो साहब, और किसी के साथ। अगर समाज से आपको क्या हेल्प चाहिए? समाज से हमें साहब इतनी हेल्प चाहिए, उनको जो है साहब सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने किया है बच्चे के साथ में। ये मासूम बच्चा है, उसके आज आपका बच्चा है, कल किसी और का बच्चा ना जले साहब। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ऐसी सजा मिले कि जो आज तक जो है किसी ने नहीं दी हो। ये गुजारिश है जज साहब से कि वो ऐसी सजा देंगे कि वो बाहर ही नहीं आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समूजा कुरैशी है। अब 15 दिसंबर का दिन था। उस दिन मैं और मेरी दोनों बेटियां सो रही थी। सुबह का टाइम था, 7 बज रहे थे। मैं और मेरी दोनों बेटियां सो रही थी। सोते में ऐसे मेरा बेटा जलता हुआ भागता हुआ आया कि अम्मी आग लग गई, आग लग गई। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मेरा हाथ भी जल गया और फिर मैंने उसके ऊपर मग्गा भर के नहीं पानी डाल दिया। जब पानी डाला तो फिर मैंने फ़ोन करवाया मेरे आदमी के पास में कि ऐसे ऐसे लड़का जल गया है, तुम आ जाओ। तो वो आए तो हम जोया हॉस्पिटल लेके भागे। जोया से फिर नागिन दास लेके गए, फिर नागिन दास से नाहर लेके गए। नाहर से फिर उसने बयान दिया कि ऐसे ऐसे बाइक पे 2 लड़के आए थे, उन्होंने ढक्कन में पेट्रोल निकाला, पेट्रोल निकाल के नहीं उसके ऊपर छिड़का। मगर ये उन्होंने पेट्रोल निकाल कर क्यों छिड़का, ये आपको मालूम है? ये बकरियों के पीछे झगड़ा हो रहा था 3 दिन पहले। तो उसने बताया कि ढक्कन में पेट्रोल निकाला और पेट्रोल निकाल के नहीं कांडी से छिड़क के नहीं उसको आग लगा दी ऊपर से, एकदम आग लगा के नहीं। उसने नाम लिया आकाश और आलोक श्रीवास्तव। उसने बोला कि ऐसे ऐसे मैं जो आग लगा दी है, और फिर आग लगा के नहीं पकड़ के नहीं खड़े रहे। ये चिल्लाने की कोशिश करा तो इसके मुंह पे हाथ धर दिया और रुमाल बांध दिया इसके मुंह पे। जब तक के पूरा जल नहीं गया तब तक वो जलता रहा, और फिर जला के नहीं उसको धक्का दे के नहीं भाग गए। वो मेरे पास भाग के नहीं आया कि अम्मी आग लग गई, आग लग गई। कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे की मेरी उम्र थी 7 साल। फैजान कुरैशी। आपको क्या लगता है अभी, मतलब क्या होना चाहिए आपको? न्याय मिलना, हमको ऐसा न्याय मिलना चाहिए। मेरा बच्चा तो लौट के आ नहीं सकता, वो मेरा एक लौता बेटा था। कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए अपराधियों को, जिससे कि वो आते इनकी 7 पीढ़ियां याद रखे कि हाँ मैं जैसे बच्चे को जलाया है उसके ज्यादा मिलना चाहिए। एक फैजान कुरैशी करके बच्चा है जो कि संतोष भवन परिसर में रहता है। जो कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने उस बच्चे के साथ हैवानियत की है और उसे सुबह 6 बजे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई है। उसके बाद 5 जनवरी को उस बच्चे की डेथ हो गई है। ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो कि इस तरीके से आज के समाज में भी कानून इतना सख्त होने के बावजूद लोग इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तो इस चीज़ से समाज को एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है कि आज भी इस तरीके के लोग हमारे समाज में रहते हैं। कुछ दिन पहले उसके पिताजी मेरे पास आए थे और कह रहे थे कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष होने के कारण मैंने उनकी जो हो सकी मदद की, और आगे भी मैंने उनसे कहा है कि जो भी आपके लायक इस चीज़ में मदद होगी हम वो करेंगे, और ऐसे घटनाएं दोबारा ना हो तो ऐसे आरोपी को हम कम से कम फांसी की सजा दिलाने का पूरा से पूरा प्रयास करेंगे।